दोस्तों जरा इस पेंटिंग को ध्यान से देखो, क्या लगता है जैसे किसी बच्चे ने पत्थर पर ड्राइंग बना दी हो, है ना? लेकिन होल्ड ऑन, ये कोई आम ड्राइंग नहीं है। ये है दुनिया की सबसे पुरानी जानी मानी केव पेंटिंग। ये पेंटिंग 2017 में इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड की एक गुफा में मिली थी। रिसर्चर्स इस पेंटिंग की उम्र करीब 45,500 साल बताते हैं, जो अब तक की सबसे पुरानी रिप्रेजेंटेशनल आर्ट मानी जाती है। यानी जब हमारे इस प्लेनेट पर न कोई पहिया था, न खेती, न कोई लिखित भाषा, उस समय हमारे पूर्वज इस आर्ट को बना रहे थे। जरा सोचिए, इतने हजार साल पहले किसी इंसान ने अपने हाथ से इस इमेज को पत्थर पर कार्व किया था। लेकिन सवाल यह है, क्यों, कैसे और क्या बताना चाहता था वो? और ये तो बस शुरुआत है। दुनिया भर में ऐसी और भी कई केव पेंटिंग्स मिली हैं जो आज भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। जैसे फ्रांस की लेस्कॉक्स केव में करीब 17,000 साल पुराने बाइसन, घोड़े और हिरन के पिक्चर्स मिले हैं, जो दिखने में काफ़ी रियलिस्टिक लगते हैं। इसी तरह स्पेन की अल्टामिरा केव में भी 36,000 साल पुराने रंगीन बाइसन और हिरन की पेंटिंग्स मिली हैं। साउथ अफ्रीका की बोल्मोस केव में करीब 73,000 साल पुरानी एक मिस्टीरियस डिज़ाइन मिला है, जो अब तक की सबसे पुरानी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मानी जाती है। और ब्राज़ील की सेरा डा कापिवेरा में 25 से 30,000 साल पुराने हंटिंग सीन्स और इंसानों की एक्टिव लाइफ के पेंटिंग्स मिले हैं। इसी तरह इंडोनेशिया की सुलावेसी केव में भी 44,000 साल पुराने हंटिंग सीन्स और जानवरों के स्केलेटन्स मिले हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि जैसे टाइम मशीन से कोई एंशिएंट कॉमिक बुक सामने आ गई हो। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ ड्राइंग्स नहीं है, इन सब में कुछ न कुछ ऐसा है जो हमें हमारे पूर्वजों के ज़माने की सोच और ज़िंदगी की झलक देता है। अब सवाल ये है कि क्या ये पेंटिंग्स किसी एंशिएंट सेरेमनी का हिस्सा थी, या ये एक इमोशनल एक्सप्रेशन था जिससे इंसान खुद को इस दुनिया में रिकॉर्ड कर सके। चलिए आज हम चलते हैं इन रहस्यमय गुफाओं की दुनिया में और पता लगाते हैं कि हमारे पूर्वज क्या सोचते थे, कैसे जीते थे और अपने पीछे कौन सी कहानियां छोड़ गए थे। दोस्तों, केव पेंटिंग सिर्फ आर्ट नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की सोच, उनकी कहानियाँ और उनकी दुनिया का पहला एक्सप्रेशन था। जैसे आज हम सोशल मीडिया पर फोटोज या वीडियोस शेयर करते हैं, वैसे ही वो लोग दीवारों पर अपनी ज़िंदगी के हिस्से छोड़ दिया करते थे। ये आर्ट सिर्फ यूरोप और अफ्रीका तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक फैली हुई है। इन केव पेंटिंग्स में अक्सर बाइसन, घोड़े, हिरन या जंगली सुअर जैसे एनिमल्स की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे मिस्टीरियस फिगर्स भी सामने आ जाते हैं जो आज भी रिसर्चर्स के लिए एक अनसुलझी पहेली हैं। एग्जाम्पल के लिए आप फ्रांस की चौवेट केव की पेंटिंग्स को ही देख लो। करीब 36,000 साल पुराने राइनोसोरस, केव लायंस और मैमथ्स के ये इमेजेस इतने लाइफ लाइक लगते हैं कि जैसे किसी ने इन्हें अभी अभी बनाया हो। ऑस्ट्रेलिया की ब्रैड शो, जिसे ग्वाइन कहा जाता है, यहाँ की दीवारों पर चमकदार लाल रंग के ऐसे ह्यूमन फिगर्स बने हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे कोई एंशिएंट डांस सेरेमनी चल रही हो। इसी तरह साउथ अफ्रीका की कॉन्गो केव पेंटिंग्स में ह्यूमन एनिमल के ऐसे हाइब्रिड इमेजेस देखने को मिलते हैं जैसे शायद ये किसी मिथ की कहानी हो। दोस्तों, ये सिर्फ हजारों साल पुराने एंशिएंट आर्ट नहीं है, बल्कि कुछ गुफाओं में तो लोगों ने आज से 200 से 300 साल पहले तक भी ड्राइंग्स बनाए हैं। यानी ये ट्रेडिशन सिर्फ शुरू ही नहीं हुई, बल्कि हजारों सालों तक जीवित भी रही, जिसे पता चलता है कि आर्ट और एक्सप्रेशन का ये सिलसिला जनरेशन टू जनरेशन चलता रहा है। पैलियो आर्कियोलॉजिस्ट जेनेविव वॉन पेट्जिंगर ने यूरोप की कई केव्स में डॉट्स, स्पाइरल्स, ट्रायंगल्स, हैंडप्रिंट्स जैसे 32 ऐसे सिंबल्स देखे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। रिसर्चर्स की माने तो ये सिंबल्स अपने समय में सिर्फ डूडल नहीं थे, बल्कि शायद ये एक एंशिएंट प्रोटो लैंग्वेज या सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का हिस्सा थे। जस्ट थिंक अबाउट इट, सुमेरियन लैंग्वेज को सबसे पहले लिखित भाषा माना जाता है, जो कि करीब 5,000 साल पुरानी है। लेकिन ये सिंबल्स तो 40,000 साल पहले से इस्तेमाल हो रहे थे। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे सिंबल्स सिर्फ यूरोप में नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मलेशिया और इंडिया के केव्स में भी मिले हैं। इंडिया के भीमबेटका केव्स में स्पाइरल्स और जिगजैग्स मिले हैं, जो फ्रांस के पेच मार्ल केव्स के पैटर्न से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं।
तो क्या ये एक ग्लोबल ह्यूमन लैंग्वेज थी या सब ने अलग अलग जगहों पर एक जैसी सोच के साथ ये पैटर्न्स बनाए? दोस्तों, कुछ लोग इसे सिर्फ कोइंसिडेंस मानते हैं, लेकिन कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये एक शेयर्ड ह्यूमन कल्चर का सबूत है। जैसे भीमबेटका में मिले 10,000 साल पुराने हंटिंग सीन्स और स्टिक फिगर्स यूरोप की लेक्सकॉक्स केव से काफी मेल खाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली रीजन की गोइन पेंटिंग्स में तो ऐसी एलिगेंट ह्यूमन फिगर्स हैं जो कोई डांस या ग्रैंड रिचुअल हो रहा हो। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह जिसके नाम में ही मिस्ट्री है। मैं बात कर रहा हूँ अर्जेंटीना के कुएवा डे लास मेनोस यानी केव ऑफ हैंड्स की। यहाँ की दीवारों पर हैंडप्रिंट्स की बाढ़ है। इन हैंडप्रिंट्स को लेकर कहा जाता है कि ये 9,000 साल पुराने हैं। कुछ हैंडप्रिंट्स तो ऐसे हैं जैसे किसी ने पेंट लेकर हाथ पर फूंक मारी हो और एक स्टेंसिल बना दिया हो। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कोई रिचुअल था, कम्युनिटी बॉन्डिंग या ट्राइब की आइडेंटिटी दिखाने का तरीका। और सबसे खास बात, इन हैंडप्रिंट्स में कुछ हैंडप्रिंट्स बच्चों के भी है, यानी शायद किसी फैमिली ने इसे अपनी पहचान के रूप में बनाया हो। लेकिन केव ऑफ हैंड्स अकेली नहीं है। ऐसी अजीब मिस्टीरियस आर्ट आज दुनिया भर में मिलती है। इंडिया के छत्तीसगढ़ में चारमारा केव्स में कुछ ऐसे बींग्स की पेंटिंग्स मिली है जिनके लेग्स और आर्म्स बेहद लंबे हैं, और कुछ पेंटिंग्स तो यूएफओ जैसे दिखते हैं। अमेरिका के यूटा में सेगो कैनियन में बड़े बड़े आंखों वाले बींग्स की ड्राइंग्स हैं। यहाँ की कुछ ड्राइंग्स में तो लोग किसी अजीब ऑब्जेक्ट के चारों ओर सर्कल में खड़े हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली रीजन में 4,000 साल पुरानी गोइन पेंटिंग्स मिली है जिनमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट और मिस्टीरियस फिगर्स हैं। मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया केव्स में 7,000 साल पुराने ओवरसाइज्ड इंसानों और सींग वाले अजीब क्रिएचर्स की पेंटिंग्स हैं जो शायद किसी मैथोलॉजी का हिस्सा थी। दोस्तों, इन सारी पेंटिंग्स और स्केचेस को देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या ये सब एंशिएंट एलियन कांटेक्ट के सबूत हैं? वैसे कुछ एंथुसियास्ट तो यही कहते हैं। उनके हिसाब से ये अजीब आकृतियां, बड़े सिर, बड़ी आंखों और यूएफओ जैसी चीजें एलियंस की मौजूदगी का प्रूफ है। लेकिन वेट अ मिनट, साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात से सहमत नहीं है। उनके हिसाब से ये पेंटिंग्स एंशिएंट मिथ्स, इमेजिनेशन और स्पिरिचुअलिटी के रिफ्लेक्शंस हैं। इनका एलियन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह हमारी ही क्रिएटिविटी और कल्चर का हिस्सा है। फिर चाहे वो प्री हिस्टोरिक लैंग्वेज हो, कम्युनिटी बॉन्डिंग या स्पिरिचुअलिटी, केव पेंटिंग्स हमारे पूर्वजों की एक ऐसी लेगेसी है जो आज भी हमें जोड़े रखती है। पत्थर के इस जमाने में जहां पहली बार किसी इंसान ने अपने होने का सबूत दिया था। लेकिन होल्ड ऑन, फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट जेन क्लॉथ्स और इंडिया के डॉक्टर मीनाक्षी दुबे पाठक ने जब चारमारा केव्स की स्टडी की तो जो रिजल्ट सामने आया वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। एक्चुअली उनकी रिसर्च से ये पता चला कि जो पेंटिंग्स पहले 10,000 साल पुरानी मानी जाती थी वो शायद सिर्फ 1,000 से 4,000 साल पुरानी है, और जो अजीब फिगर्स दिखते हैं वो एलियंस नहीं बल्कि इंसानों के स्टाइल्ड वर्जन है। शायद पत्थरों की दीवारों पर आर्ट बनाते वक्त स्टाइल या लिमिटेशंस की वजह से ऐसे बने हों। लंबी बाहों वाले फिगर्स भी डांस या किसी रिवाज का पोज दिखा सकते हैं, और बाजा कैलिफोर्निया के सींग वाले फिगर्स शायद ट्राइबल गॉड्स या स्पिरिट्स को दिखाते हैं। अब आते हैं एक और दमदार थ्योरी पर। रिसर्चर पॉलिश शाफशमा का कहना है कि यूथा और उसके आसपास की केव पेंटिंग्स जिनमें बिग आइज वाले बींग्स या उड़ते फिगर्स दिखते हैं, ये एलियंस नहीं बल्कि शमन के ट्रांस विजन्स हैं। एंशिएंट शमन्स यानी स्पिरिचुअल हीलर्स अलग अलग तरह के खास पौधों जैसे पियोटी या आया हुस्का को लेकर ट्रांस में जाते थे, और उस अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में उन्हें स्ट्रेंज क्रिएचर्स, विंग्स, स्पाइरल्स, ग्लोइंग विंग्स दिखाई देते थे। साउथ अमेरिका के भी कई केव्स में स्विरलिंग पैटर्न्स, एनिमल ह्यूमन हाइब्रिड्स और एब्स्ट्रैक्ट विजन्स मिले हैं जो इसी ट्रांस एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड लगते हैं। दोस्तों, इससे ये तो समझ आता है कि इतनी दूर दूर की गुफाओं में एक जैसी ड्राइंग्स क्यों मिलती हैं। लेकिन अगर शमान्स ने एक जैसे पौधे और रिचुअल्स यूज किए तो उनके विजन्स भी मिलते जुलते होंगे। कई केव्स में कुत्ते, भेड़िए और चिड़ियों के पिक्चर भी मिले हैं। शायद ये शमान्स के स्पिरिचुअल गाइड्स थे। इंडिया के भीमबेटका में भी डॉग लाइक फिगर्स हैं जो हंटिंग पैटर्न्स या स्पिरिचुअल कंपेनियंस हो सकते हैं। लेकिन ये आर्ट सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं थे, कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रैक्टिकल भी थी, जैसे टेरिटरी मार्क करना, हंटिंग रिचुअल्स या बच्चों को सर्वाइवल स्किल सिखाना। भीमबेटका में हंटिंग, फिशिंग और कम्युनिटी गैदरिंग के सीन्स हैं, और सेरा डे कैपिवेरा में फैमिली लाइफ के भी चित्र हैं। मतलब ये पेंटिंग्स, आर्ट, स्पिरिचुअलिटी और डेली लाइफ का जबरदस्त मिक्स है। तो दोस्तों, आखिर ये केव पेंटिंग्स हमें क्या बताती हैं? एलियन विजिटर्स का सबूत, शर्मैनिक विजन्स या हमारे पूर्वजों की क्रिएटिविटी? जवाब आपके नज़रिए पर है, लेकिन इतना तय है
कि ये हमें हमारे रूट से जोड़ती हैं और दिखाती हैं कि हज़ारों साल पहले इंसान भी अपनी दुनिया को समझने और एक्सप्रेस करने की कोशिश करता था। तो अगली बार जब आप कोई केव पेंटिंग्स देखिए तो ये ज़रूर सोचिएगा कि वो आपको क्या कहानी सुना रही है, लॉस्ट सिविलाइजेशन का मैसेज, स्पिरिचुअल विजन या इंसानी क्रिएटिविटी का जश्न। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।